बेगूसराय जिले की एक और विधानसभा सीट साहेबपुर कमाल हम पहुंच चुके हैं, जहां पे आरजेडी के विधायक सत्तानंद शाहबूद हैं। आपको बता दें थोड़ा पहले इस विधानसभा सीट का समीकरण, क्योंकि परिसीमन के बाद ये बलिया विधानसभा सीट बनी साहेबपुर कमाल सीट। उसके बाद से एक बार जेडीयू और उसके बाद 2020 में आरजेडी के विधायक रहे, लेकिन अब 2025 फिर दोबारा चुनाव आ चुका है। लगातार चुनावी संग्राम बढ़ चुका है। वैसे में यहाँ की जनता और यहाँ के जो विधानसभा के लोग हैं उन्होंने क्या विकास देखा और क्या हुआ। हालांकि आपको बता दूं केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर गंगा पुल निर्माण और जो विधानसभा में कई सारे जो मेन क्षेत्र हैं जो पक्की सड़कों से ओझल थे, जो पक्की सड़कें वहाँ तक नहीं पहुँची थी, वहाँ पक्की सड़कें पहुंची। कई लाभार्थियों को यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत यहाँ पर मकान भी दिए गए। अब जानते हैं कि आखिर यहाँ का अब 2025 में चुनावी समीकरण क्या बन रहा है। क्या यहाँ पर अब जेडीयू की बात होगी, बीजेपी की बात होगी, या फिर जो स्थानीय विधायक हैं उनके काम देखते हुए यहाँ की जनता क्या दोबारा उनको यहाँ का विधायक बनाएगी। और साथ ही साथ कई सारे मुद्दे हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई सारा विवाद हुआ। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा निकाली, उसका कितना प्रभाव बिहार में और साथ ही साथ बिहार के लोगों पर पड़ा, कितना चुनावी समीकरण उससे बदलेगा, आइए जानते हैं जी। विक्की कुमार जी, ये बताइए किसकी सरकार इस बार बिहार में बनती नजर आ रही है? सरकार किसी की भी बने, हम तो बस बीजेपी का सपोर्टर है, वोट उसी को देंगे। क्यों? ऐसे ही बस। क्या ऐसा बीजेपी कर दिया जो बीजेपी का सपोर्टर ही रहेंगे? बस कुछ भी करे, बस हम उसी को वोट देंगे। अच्छा, जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोटर अधिकार यात्रा में जब राहुल गांधी तेजस्वी यादव थे, मंच से गाली दी गई, उनको क्या कहेंगे उस पर? उसमें उसको माफ़ी मांगना चाहिए। वो मेरे देश के प्रधानमंत्री है, और तेजस्वी यादव जो सपना देख रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, उसको मंच पे ठीक से भाषण देने नहीं आता है। उसको मंच पे किसको क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। चलिए पार्टी अलग जगह पे, वो तो अभी देश का भी प्रधानमंत्री है, उनके खिलाफ आप कुछ भी बोल रहे हैं तो आप पूरा पब्लिक के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि पब्लिक ही आपको जिताएगी। और जब आपको बोलने का ही ढंग नहीं है, कुछ करने का ही नहीं, तो पब्लिक आप पे क्या विश्वास करेगी। आप कल आपका सरकार बन जाएगा तो आप तो कल पब्लिक का कॉलर पकड़ के बोलिएगा कि तुम यहाँ क्या कर रहा है, जाओ घर। इसलिए तो मतलब आरजेडी का सरकार बना तो डर है? जी डर है, बहुत डर है। जब मेरे पिताजी थे, मतलब अपने उम्र के, मेरे उम्र के थे, तो वो आरजेडी के बारे में बोल रहे थे कि हम घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। इतना गुंडा राज था बिहार में कि बेजाब्ते ही कोई आता था कॉलर पकड़ लेता था। बस इसलिए अभी वो डर है कि अभी सही है? अभी सही है, अभी बहुत सही है। अभी कोई भी लड़ता है तो सामने खड़ा हो के हम भी लड़ लेते हैं। पहले वो ज़माना नहीं था, पहले वो दो ढाल मार लेता था तो हम लोग चुप रहते थे, भाई नहीं ऐसा बात है, वो मार बैठा, ये कास्ट है वो कास्ट है, उससे नहीं लड़ना है। अभी अब वैसा वातावरण नहीं है। हाँ, अभी बराबरी है। अभी हमको कोई दो ढाल मारेगा तो हम भी उसको दो ढाल। अच्छा, मोदी कुछ काम किए हैं बिहार में? जी बहुत काम किए हैं। कैसे क्या, सबको मतलब सबको अथी दिए हैं, अपना अपना की मतलब हक से लड़ो, हक से अपना हक से रहो, ये सब दिए हैं। तो तेजस्वी तो कह रहे हैं कि जब लालू थे तभी बहुत काम हुआ है बिहार में और कुछ नहीं हुआ। क्या उनको बोलिए गिनाने के लिए क्या काम किए वो, गिना से जब मंच पे कह रहे हैं मैंने खुद नौकरियां दी हैं, 2 लाख नौकरियां दी हैं। किसको दिए 2 लाख नौकरियां? किसको दिए? वो बोलेंगे ना कि हम पब्लिक को, एक मूर्ख छाप को नौकरी दे दिए, या पढ़ा लिखल आदमी को नौकरी दिए। वो तो खुद बोलेंगे कि हम किसको नौकरी दिए हैं। जी तो क्या लगता है तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री? जी मेरे हिसाब से तो नहीं बनना चाहिए, और आदमी का जो सोच है वो अपना जाने। तो लग रहा है इस बार बिहार में बीजेपी आएगी? जी बीजेपी आए ना आए, बस हम बीजेपी को वोट देंगे। हाँ, तो इतना काम पसंद आता है? जी प्रधानमंत्री इतने पसंद है? जी पसंद है उनका कुछ? जी उनका कल्चर पसंद है, उसका बोली व्यवहार पसंद है। अभी हम 100 के बीच में खड़ा रहेंगे, उनका नाम लेके हम मोदी मोदी चिल्लाएंगे तो वो हम जो भी हम तस्वीर लेके खड़ा रहेंगे तो वो अपना वो तस्वीर मेरे से लेके अपने पास रखते हैं। आप एक राहुल गांधी का देख लीजिए वीडियो, एक पब्लिक गमछा दिया
तो अपने माथा पे नहीं रखे जाके नीचे फेंक दिए गमछा को। तो ऐसा सरकार रहने से क्या फ़ायदा। मतलब मोदी अच्छे हैं और बाकियों में ऐसा गुण है? बाकियों में गुण है, क्या गुण है, बाकी में कुछ गुण नहीं है। आप भी हैं पब्लिक, आप भी देख सकते हैं किसमें कितना गुण है जी। मतलब मोदी आप कह रहे हैं कि उन्होंने सनातन संस्कार सब हैं जी, पूरा से जी हाँ, ऐसा नेता चाहिए जो मेरे धर्म को जिंदा रखे जी। और जो भी ये सीतामढ़ी में जो बना है सीता माता मंदिर की जो तैयारी चल रही है जी, बहुत बढ़िया है, हम लोग को गर्व होता है। मैं हिंदू धर्म का मंदिर विशाल बन रहा है, जैसे यूपी में राम भगवान का बना। हम लोग बहुत उत्सव मनाए, बहुत पटाखा दोसा दीपावली मनाए, बहुत घर में पकवान बनाए। खुशी था हम लोग का कि मेरा धर्म का मंदिर बन रहा है वहाँ पे। और अब जी, बिहार में बन रहा है सीता माता का मंदिर जी, उसमें भी जश्न मनाएंगे, उसमें भी नाचेंगे, झूमेंगे, ढोल बजाएंगे और क्या करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं आलोक कुमार। क्या कहेंगे कि यहाँ पर क्या काम हुआ है जो विधानसभा की बात की जाए? यहाँ पे बहुत सारा काम हुआ है सरकार के स्तर पे, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ बहुत सारों को दिया गया है, उज्ज्वला योजना का लाभ बहुत सारों को दिया गया है, और शौचालय योजना का भी लाभ बहुतों को मिला है। जिसके पास बैंक खाता नहीं था उस गरीब लोगों का बैंक खाता खुला मोदी जी के द्वारा। उसके बाद और भी नए नए रोड बन रहे हैं, नए नए गली गली चमक रहे हैं, लाइट का पूरा काम हो रहा है, गंगा पे पुल बना है। और मैं देखिए आपको पहले यहाँ का समीकरण बता दूं तो यहाँ पर जो मुस्लिम वोट है और जो भूमिहार वोट है वो कहीं ना कहीं तय करता है किसके सर यहाँ की सत्ता की चाबी बंधेगी। तो क्या इसका फ़र्क कुछ यहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि भूमिहार वोट और जो मुसलमान समुदाय का वोट है वो काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा है और वही यहाँ पर कहीं ना कहीं भागीदारी तय करता है कि किसको सीट मिलेगी, कौन विधायक बनने जा रहा है। जी, यहाँ तो सबसे बड़ी समीकरण है MY समीकरण, जो कि एक मुश्त जो हमारे अभी माननीय विधायक जी हैं उनको एक मुश्त मिलता है, इस कारण से वो यहाँ पे जीत जाते हैं। और NDA 2 बार 3 बार से हार रही है। यहाँ हारने का कारण है कि हम लोग में एकजुटता नहीं है, इस कारण से NDA का ये बताइए कि क्या विकास कार्य आपको लगता है कि यहाँ पर अभी हुए हैं? जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार पे उनका फोकस है, तो हम देख रहे हैं क्या गांव में, इलाकों में जो छोटे छोटे ये इलाके हैं उनमें कुछ काम हुआ है? जी, बहुत सारा काम। ये रोड नहीं था, रोड बन रहा है, वो भी एक मसूदनपुर मेलीपुर का रोड है, उसमें भी काम शुरू हो गया है। एक मेलीपुर के पास एक छोटा सा पुल बना है, जिससे लोगों को आने जाने में बाढ़ के समय बहुत दिक्कत होता था। एक पुल बन गई है और एक पुल फिर अभी काम शुरू होने वाली है आजकल में। और ये मटिहानी सामो पुल इसके भी काम हो रही है। ये बाईपास रोड के लिए भी काम शुरू है, जमीन अधिग्रहण अब आजकल में ही होने वाला है। इसी तरह से बहुत सारे काम हो रहे हैं और कुछ काम और होने वाले हैं आगे। अच्छा, वोटर अधिकार यात्रा निकली बिहार से, पटना में उसका समापन हुआ। उस वोटर अधिकार यात्रा का कितना फ़र्क, कितना फ़ायदा? यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ तो सारे खुश हैं। यहाँ जो भी कार्य भारत सरकार या निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा रहा है उससे जनता खुश है, क्योंकि SIR होना ही चाहिए। देश में घुसपैठी बांग्लादेशी को निकालना ही चाहिए, क्योंकि हमारे देश के वोटर ही रहेंगे, क्योंकि वो हमारे संसाधन को यूज़ करके वो अपना ले रहे हैं। हमारा संसाधन रहते हुए हमको नहीं मिल रहा है और बाहरी को मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि SIR जो है गलत है, इसमें आम लोगों के वोट कट रहे हैं, मुस्लिमों के या फिर अन्य लोगों के खिलाफ ये चल रहा है। नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। यहाँ ये सब एक तरह से विमर फैलाया जा रहा है। अच्छा, तो इसमें क्या आपके आसपास के इलाकों के वोट कटे हैं कि नहीं? ये कटे हैं जो यहाँ पे जो मृत हैं, जो स्थानांतरित, जो यहाँ अस्थायी रूप से बाहर बस गए, उसी का कटा है। यहाँ पे एक भी दावा आपत्ति नहीं आया है। कोई लीगल वोट तो नहीं कटा है? नहीं, कोई लीगल वोट नहीं कटा है। नहीं, ये तो सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है, सिर्फ जनता में विश्वास पैदा करने के लिए, और ये कुछ नहीं है, कोरी बकवास है। अच्छा, वोट चोरी का राग राहुल गांधी आलाप रहे हैं और वो वोट अधिकार यात्रा लेकर भी बिहार आ गए कि बिहार के वोटर्स की रक्षा मैं कर रहा हूँ। क्या लग रहा है कि ये वोट चोरी का जो वो लगातार कह रहे हैं, कितनी सच्चाई आप लोगों को लगती है? ये सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है, जनता में भ्रम फैलाने के लिए इस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। राफेल चोर कहा गया, वो भी कोर्ट से बेइज्जत होके माफ़ी मांगना पड़ा। चौकीदार चोर कह के उसमें भी माफ़ी मांगना पड़ा। इसी तरह से ये भी एक तरह का वोटर को भ्रम फैलाने का बस जरिया है और कुछ नहीं है। यहाँ ये सब का कोई बात ही नहीं है। यहाँ सभी SIR से खुश हैं। अच्छा,
ये मिथिला भूमि है, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे ऐलान किए। अभी सीतामढ़ी में माता सीता का वो भव्य मंदिर भी बनाया गया। अभी यहीं से ऑपरेशन सिंदूर की शुरू होने से पहले कहा था कि आतंकवादियों को करारा जवाब देंगे जब पहलगाम हुआ था, लेकिन इसी धरती पे हमने देखा कि कैसे उनके प्रति घृणा दिखाई गई, उनको गाली दी गई, उनकी माता के लिए सब बोले गए। तो क्या देखते हैं कि राजनीति में आप लोगों को ये सही लगता है, ये ठीक है, एक क्या छाप छोड़ता है? ये एक गंदापन का है, मानसिक जिसमें विकृति आ जाती है, उसको ये लोग विपक्षी प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये कुछ नहीं है, सिर्फ नीचा गिर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, और कुछ नहीं है। देखिए, बिल्कुल आम लोगों के बीच उतर के आम लोगों से पूछेंगे। हाँ जी, क्या नाम है भाई आपका? राहुल कुमार। राहुल कुमार जी, ये बताइए, अभी इस सीट पे काम किया जाए, जो बात की जाए, यहाँ के जो विधायक हैं, क्या काम उन्होंने किया है? हम इसमें क्या बोले, हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। तो जान रहे हैं कुछ क्या इस बार चुनाव में होगा? तो सुनिए, जान रहे हैं कुछ चुनाव में कुछ काम होगा कि नहीं होगा? काम तो जो भी हो रहा है बढ़िया से हो रहा है, और हमको नहीं आता है समझ, दूसरा आदमी। चलिए, क्या नाम है जी आपका? राजा कुमार। राजा कुमार जी, ये बताओ, इस विधानसभा सीट पर किसका ज़्यादा जोर लग रहा है? क्या लग रहा है कि जो विधायक हैं स्थानीय, वो कुछ काम करके दे रहे हैं कि नहीं? दे रहे हैं, लेकिन वोट जो होता है ना, बढ़ जाता है वोट पूरा। मुस्लिम लोग उनको वोट देते हैं, लालन यादव हो गए, उनको वोट देते हैं। कुछ यादव हो गए, जो कि पूरी वोट उन्हीं को जाता है। मतलब यहाँ ज़्यादातर यादव वोट जो है उनकी तरफ है, इसलिए जीत रहे हैं जी। तो क्या लग रहा है यहाँ पे जो भी सरकार है मौजूदा बिहार में, वो कुछ काम कर रही है कि नहीं? जी, कर रहे हैं, बहुत सारा काम किया है। जैसे जो भी आप उठा लीजिए, सड़क बना है, जाके देख लीजिए, उधर बखड्डा में कभी सड़क नहीं था, पूरा सड़क बन गया है, कोई दिक्कत नहीं होता जाने आने में। यही सब, इधर भी सड़क बना है, इधर पानी जम जाता था, उधर भी सड़क बन गया है, बहुत सारा काम हुआ है। बहुत सारा सी भी है कि कुछ योजना निकला है, बहुत सारा है कि कितना घर बन गया है, बहुत सारा है, कितना की याद भी नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाले थे, वो वोटर अधिकार यात्रा कितनी सफल रही, उससे कुछ हुआ? वो तो हम देखे भी नहीं, खाली रील्स में आया था बस। वोटर अधिकार यात्रा नहीं पता? नहीं, हम देखे ही नहीं। हम देखे के वोटर्स की रक्षा करने निकले थे। हम तो देखे ही नहीं, बोलते रहे। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर रहे हैं, वो तो वोट के कारण कर रहे हैं ना, कि उसके खिलाफ बोल रहे हैं कि वोट चोरी का, मेरा वोट बन जाए। तो लग रहा है सच्चाई कुछ इसमें? क्या सच्चाई रहेगा, जब वोट दे रहे, जब इतना सुरक्षा रहता है तो वोट चोरी कैसे हो सकता है? वो तो ऐसे बोल रहे हैं ना कि मेरा वोट बन जाएगा। अच्छा, ऐसा कुछ है नहीं, बस अपना वोट बनाने। हाँ, वोट बनाने के लिए। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहे हैं कि उनका फोकस है बिहार के ऊपर। कुछ काम में अगर जानूं तो युवाओं के लिए, या फिर किस क्षेत्र में ज़्यादा काम उन्होंने किया है? बहुत सारा काम किया, बेगूसराय में भी बहुत सारा जगह का काम हुआ है, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ है, बहुत काम हुआ है। जाके देखिए, सिमरिया का अभी बना है, ओवर ब्रिज बना है, कितना अच्छा है। यात्रा भी किए थे इधर ही, तारीख डेट तो याद नहीं है, हमारे इधर ही किए थे। काम तो हो ही रहा है। अच्छा, चलिए, क्या नाम है सर आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, क्या देख रहे हैं इस बार क्या चुनाव होने वाला है बिहार में, किसकी सरकार बनते देख रहे हैं? ऐसे तो उम्मीद लग रहा है कि भाई जैसे सरकार है नीतीश कुमार मोदी जी का, वैसे ही बनना। आप ऐसे कह दिए तुरंत, क्या ऐसा काम आप लोगों को लगा? बहुत सारे काम अच्छा किया, जैसे पुल बना है, रोड सड़क गली नाले, लाइट बिजली, सब कुछ ठीक है। इस तरह का अच्छा काम हो रहा है। अभी हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंच था महागठबंधन का, वहाँ से उनको गाली दी गई, उनकी माता के लिए ऐसे शब्द कहे गए। तो क्या देखते हैं कि ऐसी जगह है राजनीति में इन सब चीज़ों की? नहीं, ये सब तो गलत बात है, किसी के माँ को पैर गाली देना, सब गलत बात है। ऐसे वोट के लिए कर रहे हैं कि बम फैलाने के लिए, गाली देना अच्छी बात थोड़ी है, वो तो वोट के लिए कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं राहुल गांधी तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए? हाँ, जरूर मांगनी चाहिए। किसी के माँ के ऊपर नहीं बोलना चाहिए कि हर घर में माँ है, ये तो गलत बात है, किसी के माँ के ऊपर बोलना। अच्छा, अभी वोटर अधिकार यात्रा भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर निकाली थी, उस वोटर अधिकार यात्रा को आप कैसे देखते हैं? वो तो वोट के लिए, अनदिना का कभी नहीं आते हैं, वोट के समय में सब घूमते हैं। वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, मैं उसको बचा रहा हूँ, वोट चोरी ना हो। कहाँ चोरी कहाँ हो रहा है, सही हो रहा है।
वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये सब भ्रम फैलाने के लिए है, वोट के लेने के लिए चक्कर में है, ये सब गलत बात है। और जो अभी बिहार में SIR हुआ था उससे आप लोग खुश हैं, नाराज हैं? क्या चीज़? जो SIR हुआ था, जो वोट चेकिंग हुआ था अभी। नहीं, सही है, खुश हैं, बिल्कुल ठीक है।